प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर 27 को एनालिसिस करेंगे। देखिए, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें कि काफ़ी बच्चों के भर्ती से रिलेटेड मैसेज थे कि सर भर्ती जो है वो कब तक जो है वो फॉर्म स्टार्ट होंगे और पेपर जो है वो कब तक आयोजित होगा। देखिए, पेपर की जो प्रक्रिया जो है वो लगभग जनवरी एंड यानी कि फरवरी फर्स्ट तक जो है वो सेकंड फेज के फिजिकल कंप्लीट होंगे। उसके बाद जो है वो डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी, फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाएंगे और उसके बाद मार्च अप्रैल मई तक जो है वो लगभग क्या है पेपर का आयोजन होने की संभावना है। तो चलिए आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जीएसटी पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा। देखिए, पास करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा था। और आप सबको पता है भारत में जो है वो जीएसटी जो है वो 2017 के अंदर लागू हुई थी। कब हुई थी? 2017 के अंदर भारत में जो है वो जीएसटी क्या है लागू हुई थी। पहला राज्य जो था वो कौन सा था पास करने वाला? असम राज्य था। और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो 1954 में लागू हुई थी। कब? 1954 में क्या है लागू की गई थी। सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन सा था? तो सर्वप्रथम लागू करने वाला देश जो है वो कौन सा था? फ्रांस। फ्रांस देश ने 1954 के अंदर सबसे पहले क्या है जीएसटी क्या है लागू की थी। और भारत ने कब लागू की? तो 2017 के अंदर भारत ने क्या है लागू की थी। और पहला पास करने वाला राज्य कौन सा था? तो वो असम राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी विश्व की जो है वो पहली महिला जो है वो प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की जो है वो एमएस भंडारे नायक थी। और ये किस देश की थी? तो ये भी याद रखिए, किस देश से? श्रीलंका देश की। श्रीलंका। ये भारत की विश्व की क्या है पहली जो है वो महिला प्रधानमंत्री थी। और आप सबको पता है भारत की भी याद रखें, भारत की कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ये भारत की क्या थी? पहली महिला प्रधानमंत्री। और पहले पुरुष यानी व्यक्ति भारत के क्या प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश। देखिए, विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश पूछा गया है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व में सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, तो आंसर अलग है। कनाडा जो है वो क्या है विश्व का सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। सर्वाधिक देशों की सीमा वाला, सर्वाधिक सर्वाधिक अगर आपसे पूछ, सर्वाधिक देशों की सीमा वाला देश अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है? चीन। कौन सा है? चीन है। और कल हमने पढ़ा था भारत के साथ, अगर भारत की अगर बात करें, भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा कौन सा देश बनाता है? तो बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश बनाता है। कितनी? 4096 किलोमीटर। और सबसे कम यानी न्यूनतम कौन सा बनाता है? अफगानिस्तान। अफगान कितनी? 106 किलोमीटर। कितने? 106 किलोमीटर बनाता है। अफगान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कब हुई या आयोजन जो है वो कब हुआ था? देखिए, बौद्ध धर्म की पहली संगीति जो है, संगीति का आयोजन जो है वो 483 ईसा पूर्व में होता है। कब? 483 ईसा पूर्व में। स्थान भी पूछा जाता है तो कहाँ आयोजन हुआ था? राजगृह के अंदर इसका क्या है पहली बौद्ध धर्म की क्या है पहली संगीति का आयोजन हुआ था। समय क्या था? 483 ईसा पूर्व। फिर दूसरी दूसरी जो है वो 383 ईसा पूर्व के अंदर क्या है इसका आयोजन हुआ था। इसका भी स्थान याद रखें, वैशाली के अंदर। वैशाली वैशाली के अंदर इसका क्या है आयोजन हुआ था। और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो 251 ईसा पूर्व के अंदर क्या है आयोजन हुआ था। और स्थान भी याद रखें का आयोजन था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। देखिए, ज्यादातर जो है वो पहली पूछी जाती है, पहली का स्थान बौद्ध धर्म की पहली संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वैशाली के अंदर। और तीसरी जो है उसका 251 ईसा पूर्व के अंदर। कहाँ? पाटलिपुत्र के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस संवत की शुरुआत की? देखिए, कनिष्क जो है उसने किस संवत की क्या है शुरुआत की थी? तो कनिष्क ने जो है क्या है शक संवत की शुरुआत की थी। कब की थी? 78 ईस्वी में। कब की थी? 78 ईस्वी के अंदर शक संवत की शुरुआत की थी। एक विक्रम संवत भी पूछा जाता है जिसकी स्थापना जो है शुरुआत जो है वो 57 ईसा पूर्व के अंदर, 57 ईसा पूर्व के अंदर इसकी क्या है स्थापना हुई थी। किसने की थी?
विक्रमादित्य ने इसकी क्या है स्थापना की थी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रांड ट्रैंक यानी कि जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने इसका क्या है जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रैंक रोड का निर्माण करवाया था। और शेरशाह सूरी से एक इनका मकबरा पूछा जाता है, मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम, सासाराम बिहार के अंदर, सासाराम बिहार के अंदर इनका मकबरा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के साथ जो है सबसे छोटी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कौन सी है? डूरंड है। कौन सी है? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा या डूरंड सीमा कहा जाता है। फिर ये भी याद रखेंगे रेड क्लिफ जो है वो किस देश के साथ है? ये भारत और पाक के साथ, भारत और पाकिस्तान के मध्य। मैकमोहन जो है ये भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य, भारत चीन देश के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? तो वो कौन सी है? मैकमोहन है। रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य है। और डूरंड जो है वो क्या है? भारत और अफगानिस्तान के साथ है। और ये सबसे कम, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? किनारे या तट पर बसा हुआ है। तो किस नदी के? यमुना नदी के। किस नदी के? यमुना नदी के। और यमुना जो है वो गंगा नदी की, गंगा नदी की क्या है? गंगा नदी की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर ये भी याद रखेंगे यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा और मथुरा, ये तीनों शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो यमुना नदी के तट पे यानी किनारे पे बसे हुए हैं। और यमुना जो है वो गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के कोटा के अंदर, राजस्थान कोटा में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुर्गापुर, वीरभूमि और फरक्का, ये ताप विद्युत जो है वो केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? ताप विद्युत केंद्र, तीनों ताप विद्युत केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। तीनों के तीनों क्या है? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या है? स्थित है। ज्यादातर जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फरक्का बांध पूछा जाता है। तो कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। और ये भी याद रखें किस नदी पर बना हुआ है? तो ये गंगा नदी पर, गंगा नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नोगमे क्या है? नहर कौन सी है? नोगमे नहर जो है वो कौन सी है? बकिम बकिम नहर जो है वो क्या है? सबसे नोगमे नहर मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोहिमा किस की राजधानी है? कोहिमा जो है वो किस राज्य की क्या है? कैपिटल यानी राजधानी है। तो कोहिमा जो है वो किसकी है? नागालैंड की। किसकी है? नागालैंड की। असम की, असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, दिसपुर। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो क्या है? अगरतला, अगरतला। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, शिलोंग राजधानी किसकी है? मेघालय की है। और त्रिपुरा की क्या है? अगरतला है। असम की क्या है? दिसपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि देखिए दो भाग है तटों के, एक है पश्चिमी और एक है क्या है? पूर्वी। एक है क्या है? पूर्वी और एक क्या है? पश्चिमी। क्या पूछा गया है कि पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और उत्कल तट जो है वो यहां स्थित है, उत्कल, उत्कल तट। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंकित और आत्मप्रीत जो है वो क्या है? आत्मसमर्पित जो है वो कब किया गया था? किस, यानी कि भारत का संविधान जो है वो बनकर जो है वो कब तैयार, पूर्णतः तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या है? बनकर बिल्कुल क्या है? तैयार हो गया था। और ये भी याद रखें 26 नवंबर, 26 नवंबर को क्या है? संविधान,
संविधान दिवस बनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में, संविधान दिवस। अब भारत जो है वो संविधान लागू कब हुआ था, तो लागू जो है वो 26 जनवरी, लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या है भारतीय संविधान जो क्या है लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। देखिए मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से, रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है, रूस से क्या है लिया गया है। एक आयरलैंड का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व जो है वो उनका उल्लेख जो है वो किससे लिया गया है, आयरलैंड से क्या है लिया गया है। आपातकाल की स्थिति में जो है वो किस देश से ली गई है, जर्मनी से ली गई है। संघीय व्यवस्था जो है वो कहां से ली गई है, कनाडा से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एस्ट्रोजन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कौन सी ग्रंथि द्वारा निकलता है यानी स्त्रावित करती है, तो कौन सी करती है, अंडाशय करती है, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, ऑटो एनालाइजर से किसकी जांच की जाती है। देखिए ऑटो एनालाइजर से जो है वो किस पदार्थ की क्या है जांच की जाती है, तो देखिए इसमें ग्लूकोज भी राइट है और कोलेस्ट्रॉल भी है और यूरिया भी है। ज्यादातर जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है वो यूरिया के लिए पूछा जाता है कि ऑटो एनालाइजर जो है दोबारा किसका क्या है शोध किया जाता है, तो यूरिया का। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन में है तो डी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी यूरिया के लिए, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज को जांचने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय में भोजन का माध्यम होता है, यानी कि अमाशय में भोजन जो है पहुंचने के बाद जो उसकी सांद्रता जो है वो किस में बदल जाती है, उसकी सांद्रता जो है वो क्या है अम्लीय हो जाती है। कौन सी, अम्लीय हो जाती है, जिस प्रकार से HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या है रूपांतरित हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, डेंगू रोग से प्रभावित अंग, यानी कि डेंगू जो है वो सबसे ज्यादा जो है किस अंग को क्षति पहुंचाता है यानी हानि या प्रभावित करता है, तो किस अंग को पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को। चलिए अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक विटामिन का प्रमुख स्रोत। देखिए एस्कॉर्बिक एक क्या है अम्ल है, एस्कॉर्बिक क्या है एक अम्ल, अम्ल यानी एसिड है, अम्ल है और अम्ल जो है वो किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन सी का नाम है। तो प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत जो है वो कौन सा है, आंवला। कौन सा है, आंवला क्या है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। और पालक जो है वो प्रमुख किसका है, आयरन का। आयरन की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाती है, तो क्या है पालक में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक राशि है। देखिए भौतिक राशि, भौतिक राशि कौन सी है, तो देखिए लंबाई भी एक भौतिक राशि, आयतन भी भौतिक राशि और समय भी क्या है भौतिक राशि है। तो यानी कि डी ऑप्शन होगा, ये सभी जो क्या है भौतिक राशियां है। अगला क्वेश्चन देखिए, कील उखाड़ने का हथौड़ा किस श्रेणी का उत्तोलक होता है। देखिए 3 प्रकार के उत्तोलक हैं, प्रथम कितनी श्रेणियां हैं उत्तोलक की, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। सबसे ज्यादा प्रथम श्रेणी का पूछा जाता है, तो प्रथम देखिए कैंची, कैंची और हाथ से जो क्या है हथौड़ा, कील उखाड़ने का हथौड़ा जो है ये दोनों ही क्या है प्रथम श्रेणी की क्या है उत्तोलक हैं। द्वितीय श्रेणी के अंदर जो आता है सरोता, सरोता जो है वो क्या है द्वितीय श्रेणी का क्या है उत्तोलक है। और एक तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो आता है वो आता है किसान का हल, किसान का हल और चिमटा जो है ये, या मानव, मनुष्य, मानव का हाथ, मानव का हाथ, ये सभी तीनों जो हैं क्या है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। दूसरी श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं, सरोता है। प्रथम के क्या है कील उखाड़ने का हथौड़ा और कैंची, तीनों ही दोनों ही क्या है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला देखिए सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग जो है वो जीवाणु या बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को क्या है नष्ट करने के लिए इसका क्या है प्रयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणों का। अगला क्वेश्चन है कि तत्व की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए सबसे छोटी, तत्व की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा क्या है घटक जो है वो कौन सा होता है, तो परमाणु क्या है सबसे छोटा क्या है इकाई या घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है। देखिए स्वाइन फ्लू जो है वो किसकी वजह से फैलता है, तो ये विषाणु यानी कि वायरस द्वारा, वायरस जनित रोग क्या है वायरस जनित या विषाणु द्वारा फैलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जो है वो क्या है, क्या मिलाया जाता है, तो ये जिप्सम द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? जिप्सम द्वारा तैयार किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर जो होता है या दांत जो होते हैं हमारे, उनकी डम्मी जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे तैयार होता है? जिप्सम द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिबुला एवं टीबिया, फिबुला एवं टीबिया दोनों जो है नामक हड्डियां जो है वो किस में पाई जाती है? तो तीन दोनों ही जो क्या है, ये पैर की हड्डी है। किसकी है? पैर की हड्डी है। एक फीमर, फीमर भी जो है क्या है, ये भी क्या है, एक पैर की हड्डी है जो सबसे लंबी, सबसे सबसे क्या है, लंबी हड्डी है। क्या है? सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, जो किसकी है? पैर की हड्डी है। फिबुला भी किसकी है? पैर की है। टीबिया भी किसकी है? पैर की हड्डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ओंकोलॉजी में जो है क्या है, किसका अध्ययन किया जाता है? ओंकोलॉजी के अंदर जो है वो कैंसर का क्या है, अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक दीर्घ आयु है, यानी कि दीर्घ आयु, यानी कि सबसे लंबी आयु का जो क्या है, जीव है, तो कौन सा है? कछुए की आयु जो है क्या है, सबसे लंबी आयु होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 से 500 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। देखिए 4 से लेकर सभी सम संख्याओं का 500 तक की क्या है, औसत पूछा गया है। पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे क्या होता है, 2 होता है। सभी लगातार लगातार संख्याओं का क्या है, औसत निकालने की। पहली संख्या कितनी है? 4 है। दूसरी अंतिम संख्या कितनी है? 500, बटे में क्या आ जाएगा? 2। देखिए अब ये टोटल हो गया 504 बटे 2, यानी कितना हो गया, इसका आंसर जो है वो कितना हो गया, इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 252, 252। कितना आंसर हो जाएगा? 252 इसका क्या है, आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन मिस्टेक है, ए ऑप्शन डी और सी और डी, 552, 252। चलिए अगला क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोण ए बी सी का क्रमशः 80, 60 डिग्री, 120 मान हो तो कोण डी का। देखिए चतुर्भुज में कुल कितने कोण होते हैं? 4 कोण होते हैं। मान लेते हैं ये एक कोण है, ये बी है, ये कोण सी है, ये कोण क्या है, डी है। तीनों चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। ए कोण का मान दिया गया है 80 डिग्री, बी कोण का मान कितना दिया गया है? 60 डिग्री, सी कोण का मान कितना दिया गया है? 120 डिग्री। पूछा क्या गया है? डी कोण का मान क्या है, ज्ञात करो। तो देखिए 120 और 80, 200, 200 प्लस 60 कितने हो गए? 260। कितने हो गए? 260। कुल जो मान उस जो है कितने हो गए? 260 हो गए। उसके बाद जो है वो क्या है, पूछा क्या गया है, चौथे कोण का जो है क्या है, मान जो है वो क्या है, पूछा गया है। तो 360 माइनस 260 यानी कि 100 डिग्री का तीसरा कोण होगा। इसमें भी ऑप्शन क्या है, मिस्टेक है, 100 डिग्री। कितना? 100 डिग्री, ए ऑप्शन है राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैसे 9 है तथा लैसे जो है वो क्या है, 120 है। यदि एक संख्या या इसमें ये भी पूछा जा सकता है पहली संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या है, ज्ञात करो। देखिए लैसे यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लैसे गुणा मैसे। देखिए पहली संख्या कितनी दी गई है हमें, 36 दी गई है। पहली संख्या कितनी है, 36 गुणा दूसरी संख्या क्या हमें ज्ञात करनी है, बराबर लैसे कितना दिया गया है, 9 और मैसे कितना दिया गया है, 120। अब देखिए इसको काट लेते हैं। अब इसको क्या है, कट करते हैं। देखिए 9 को 4 से काटेंगे, 9 चौके 36, 4 को फिर 120 से काटेंगे। देखिए 4 को 120 से काटेंगे यानी कि 30। दूसरी संख्या कितनी है, वो दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, 30 है, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 60 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए 60 नहीं है, 6 मीटर है। कितने हैं, 6 मीटर है तो वर्ग का क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की क्यूब। क्या होता है, भुजा की क्या होता है, क्यूब होता है, भुजा की क्यूब। तो भुजा, एक भुजा में कितनी दी गई है, 6 मीटर दी गई है। तो 6 की क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6, 6 से 6 करेंगे 36 और 36 को 6 से करेंगे यानी कि 216। कितना हो गया, 216 मीटर वर्ग मीटर आ जाएगा। कितना क्षेत्रफल आ जाएगा, 216।
कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। इसमें 216 भी ऑप्शन में नहीं है, एक मिनट, 216 बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 36 है। तीन क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो योग दिया गया, औसत नहीं है, संख्याओं का योग 36 है। तो औसत संख्या का वर्ग ज्ञात करो, यानी कि औसत संख्या का क्या है, वर्ग ज्ञात करना है। तो 36 तीन संख्याओं का योग है, तो 3 से भाग देंगे, यानी कि औसत संख्या कितनी आ गई, 12। फिर क्या दिया गया है, का वर्ग ज्ञात करो, यानी कि औसत संख्या 12 का क्या है, वर्ग। 12 का क्या है, सुकेर, यानी कि वर्ग क्या है हमें ज्ञात करना है। तो 12 का वर्ग होता है 144। सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक कोर 6 मीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करो, यानी कि प्रत्येक कोर जो है वो 6 मीटर दी गई है, तो घन का क्या है, आयतन क्या है, ज्ञात है करना है। तो इसका आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक मिनट, एक क्वेश्चन इसमें देखिए 360, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन था कि वर्ग की जो होती है वो सुकेर होती है। प्रत्येक वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा, भुजा का क्या होता है, सुकेर होता है, या होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा। तो इसमें क्या दिया गया है, 60 दिया गया था, 60 इंटू 60, तो ये आ जाएगा 360, यानी कि 3600। कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा। तो इसमें 3600 ऑप्शन 360 था, ये कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घन की प्रत्येक कोण 6 मीटर हो तो घन का क्या है, आयतन क्या। तो देखिए घन के आयतन का, घन घन के आयतन घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्या है, भुजा की क्या है, क्यूब होता है। भुजा की क्या होता है, क्यूब होता है। एक कोर कितनी दी गई है, 6 मीटर की दी गई, कितनी, 6 मीटर की दी गई। तो 6 की क्यूब क्या होती है, 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 36 को फिर क्या करेंगे, 6 से क्या आएगा, 216 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। सी ऑप्शन है राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 600 का 20% का 10% कितना होगा। 600 का 20%, या देखिए इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं, अलग अलग भी इसको निकाल सकते हैं। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, कितना 20 दिया गया है, प्रतिशत हटाएंगे, भाग में क्या है 100 लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 120 आ गया। फिर क्या पूछा गया, 120 का कितना पूछा गया है, 10%, कितना सॉरी प्रतिशत हटाएंगे तो भाग में कितना लग जाएगा 100, भाग में कितना 100, तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 12। क्या आंसर आ जाएगा 12। इस प्रकार से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 600 का मतलब होता है गुणा, कितना है 20, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो कितना लग जाएगा 100। फिर क्या दिया गया है 10%, प्रतिशत हटाएंगे क्या लग जाएगा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूनी 12, तो क्या आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी क्या है 12 आंसर आ जाएगा, और इस तरीके से भी। ए ऑप्शन, बी, सी और डी, तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने समय में 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 300 रुपए हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100 बटे में क्या आता है, मूलधन, मूलधन गुणा दर गुणा समय, चाहे समय पूछा गया हो या दर पूछी गई हो। तो हमें क्या दिया गया है, देखिए हमें ब्याज कितना दिया गया है 300 रुपए, ब्याज कितना है 300 रुपए, गुणा में कितने 100, मूलधन कितना है, मूलधन दिया गया है 6,000 रुपए, कितना दिया गया है 6,000, गुणा में समय, यानी कि हमें दर दी गई है कितनी 10%, दर कितनी है 10%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से क्या है 2 जीरो, तो ये कट जाएगा 3 से 2 से, यानी कि 2 वर्ष के अंदर क्या है 6,000 रुपए का ब्याज जो है वो क्या है, कितना हो जाएगा 300 रुपए हो जाएगा 10% की वार्षिक दर से, 2 वर्ष, यानी बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 महिला 4 बच्चे एक दिन में 160 रुपए कमाते हैं, तो बताओ 4 महिला और 8 बच्चे एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। देखिए 5 महिला 4 बच्चे एक दिन में कितने रुपए कमा रहे हैं 160 रुपए, इस प्रकार से इसको लिखते जाना है। फिर क्या पूछा गया, 4 महिला 8 बच्चे, 4 महिला 8 बच्चे एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो देखिए इसको कट करेंगे, ये कट जाएगा 4 से 40, कितना 4 से 40 पे कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे, फिर इसको कितने काटेंगे, फिर ये कट जाएगा 8 पे, कितने कट जाएगा 8 से क्या है ये कट जाएगा,
कितने कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो 8 8 कितना होता है 64 इंटू 4 करेंगे 16 हासिल 1, 4 6 के 24 और 1 25, यानी कि 256 रुपए। कितना आ जाएगा 256 रुपए। डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 800 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का क्या है चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, यानी कि राशि कितनी दी गई हमें 800 रुपए। 800 रुपए का कितने समय, समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, दर कितनी दी गई है 20%, यानी कि 120 बटे 100, समय कितना है 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे 120 बटे 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 12 कितना होता है 144, 144 को 8 से डिवाइड करेंगे, 800 के 32 हासिल कितना 3, 800 के 32, 32 और 3 कितना हो गया 35, 5 हासिल 3, 8 एक 8, 8 3 11, यानी कि ये हमारा क्या आ गया मिश्र धन आ गया, यानी कितना आ गया मिश्र धन आ गया। पूछा क्या गया है ब्याज पूछा गया है, तो यानी कि 1152 रुपए क्या है हमारा मिश्र धन है। 800 रुपए इसमें से क्या है माइनस कर देंगे 2 5 3, यानी कि 352 रुपए हमारा क्या आ जाएगा 800 रुपए का 20% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त की परिधि 1200 मीटर है और त्रिज्या त्रिज्या तथा भुजा का अनुपात क्रम से, त्रिज्या देखिए त्रिज्या का अनुपात तथा नहीं है, ये भुजा नहीं है, त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या की प्रत्येक, यानी कि त्रिज्या जो है उसकी क्या है प्रत्येक क्या है अनुपात क्रम से 3:4 4:5 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा का क्या है अंतर ज्ञात करना। देखिए परिधि हमें कितनी दी गई है 1200, कितनी दी गई है 1200, अनुपात जोड़ लेंगे कितना क्या है त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या जो है वो सॉरी त्रिज्या नहीं है, वृत्त की क्या है भुजा है, एक भुजा, तो भुजाएं कितनी है कुल भुजाएं कितनी है 3 4 7 और 5 12, कितनी आ गई 12, यानी कि 1 बराबर 1 का मान कितना आ गया 100 आ गया। फिर क्या पूछा गया है हो तो सबसे छोटी वह सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे छोटी कौन सी है 3 है, तो 3 इंटू 100 ये मान आ जाएगा हमारा 300। फिर क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी, उससे आगे क्या पूछा गया सबसे छोटी व सबसे बड़ी भुजा का अंतर पूछा गया, तो बड़ी कौन सी है 5 इंटू 100 ये आ जाएगा हमारा 500। फिर इनका क्या है अंतराल पूछा गया है, क्या पूछा गया है अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वर्ग की भुजा को 6 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए वर्ग की भुजा को क्या है 6 गुना कर दिया जाता है तो उसकी क्या है इस प्रकार से 2 गुना कर दिया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है, 3 गुना कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया जाता है, 4 गुना कर। देखिए आप सबको पता है वर्ग की भुजा ज्ञात करने का क्या है क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा की क्या है सुकेर होता है। फिर 2 की पूछा हो 2 की सुकेर कितनी हो तो 4 गुना हो जाएगा, 3 की पूछी जाए तो 9 गुना हो जाएगा, 4 की पूछी जाए तो 16 गुना हो जाएगा और 8 की पूछा जाए तो 64 गुना हो जाएगा, कितना 64 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पोल को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की क्या है लंबाई ज्ञात करो। देखिए रेलगाड़ी की लंबाई क्या पूछी गई है लंबाई, लंबाई ज्ञात करने का सूत्र जो है वो क्या होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। समय देखिए चाल हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई, समय हमें क्या है सेकंड में दिया गया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 इंटू 5/18 से 2 से 2 यानी कि 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। चाल हमारी आ गई 10 मीटर प्रति सेकंड, गुणा में समय कितना है 12 सेकंड का, तो हमारी लंबाई जो है वो कितनी आ जाएगी 120 मीटर, कितनी आ जाएगी 120 मीटर हमारी क्या है लंबाई आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 20% 80 है तो उस संख्या का 30% क्या होगा, यानी कि कोई संख्या है उसका क्या है 20% क्या है 80 है, यानी कि 80 जो है वो 20% है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए 80 जो है ये किसके बराबर है 20 के, प्रतिशत क्या ज्ञात करना है 100 ज्ञात करना है, तो यह आ जाएगा 4, यानी कि वो संख्या कितनी है 400 है। वो संख्या कितनी है 20%, 80 जो है वो 20% के बराबर है। फिर उसी संख्या का क्या पूछा गया है 30% क्या होगा, तो इसको गुणा में क्या कर देंगे 30/100, 2 0 2 3 12,
300 के क्या होगा 12, यानी कि 120। वो संख्या क्या है 120 है, जिसका क्या है 20% 80 है, और उसी संख्या का क्या है 30% कितना है 120 है। अगला क्वेश्चन है वह संख्या ज्ञात करो जिसका 30% यानी कि 30% है, देखिए 30% 120 के बराबर हो। उसी सवाल को क्या है रिपीट किया गया, यानी कि 30% 120 के बराबर। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मान 30% के बराबर कितना होता है 1200 होता है, कौन सी संख्या का है? तो देखिए 120 बटे कितना आ जाएगा 30, गुणा में क्या आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो इसको करें 40 से, यानी कि वो संख्या 4000 है। कौन सी है वो संख्या 4000 है, जिसका क्या है 30% के बराबर क्या है 1200 होता है, या 1200 के बराबर 30% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 7 11। देखिए 3 7 11 अगली संख्या, देखिए इस संख्या में क्या पूछा गया है, देखिए सभी संख्याएं क्या है विषम है, सभी संख्याएं क्या है विषम है। अंतराल देखते हैं, अंतराल इसका आ जाएगा कितने का अंतराल है 4 का, फिर इसमें कितने का है, फिर इसमें कितने का है 4 का है, तो अंतराल तो नहीं होगा। तो देखिए इस प्रकार से भी हम सोल्व कर सकते हैं। फिर अगला अंतराल कितना हो जाएगा 4 का, 4 के बाद कितना आता है 15, कितना आता है 15। बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिल्ली को 42 लिखा जाता है तो पुणे को देखिए क्या लिखा जाएगा। देखिए डी जो है वो कितने नंबर पे आता है 4 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 4 प्लस, फिर क्या दिया गया आई, देखिए आई जो है वो कितने नंबर पे आता है 9 पे, कितने पे आता है 9 पे आता है। एच जो है वो देखिए एच जो है वो कितने नंबर पे आता है 8 पे, प्लस कितना आ जाएगा 8, प्लस कितना आ जाएगा 8। फिर क्या एल दिया गया है, एल देखिए एल जो है वो कितने नंबर पे आता है, एल जो है वो 12 नंबर पे, कितने पे आता है प्लस 12 पे आता है। फिर आई, फिर देखिए आई जो है वो कितने पे आता है, आई फिर क्या है 9 पे आता है, किस पे आता है 9 के ऊपर क्या आता है। ये हो गया हमारा 20 और ये हमारा क्या हो गया 18, 20 और 18 कितना होता है 38, 38 और 4 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। अब देखिए पूछा क्या गया है पुण्य को, पी देखिए कितने नंबर पे है 16 पे, कितने पे है 16 पे। फिर क्या दिया गया है यू, देखिए यू जो है वो कितने नंबर पे है, यू जो है वो कितने पे है 13 पे, कितने पे है 13 नंबर पे आता है। फिर देखिए एन, एन जो है वो कितने नंबर पे आता है, एन एन जो कितने पे आता है 14 नंबर पे, कितने पे आता है 14 नंबर पे आता है। फिर क्या दिया गया ई, देखिए ई जो है वो कितने नंबर पे आता है 5 नंबर पे, कितने पे आता है 5 नंबर पे क्या है ये आता है। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 30, ये कितना हो गया 30 प्लस क्या है 13 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 43 और 5 48, कितना आ जाएगा 48। देखिए एक बार फिर समझेंगे, P जो है वो कितने नंबर पे दिया गया है, P जो है वो 16 नंबर पे, कितने पे है 16 प्लस जो है वो क्या है U कितने पे दिया गया है, U हमारा 21 पे, कितने पे है 21 पे, U हमें 21 पे दिया गया है। फिर N जो है वो कितने पे है 13 नंबर पे, N जो है वो कितने पे है 14 प्लस 14 पे। फिर देखिए क्या पूछा गया E जो है वो कितने नंबर पे है 5 नंबर पे है, तो ये हमारा हो गया कितना 30 और 20 कितना 50, 50 51 और 5 56, कितने पे आ जाएगा 56 आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन है राम अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं ओर मुड़ जाता है, तो बताओ राम की पीठ किस दिशा में। देखिए राम जो है वो घर से निकलता है किस दिशा में, पूर्व दिशा में। फिर क्या दिशा की ओर, दिशा की क्या है ओर, दिशा की ओर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़ जाता है, यानी कि अपने बाएं क्या है मुड़ जाता है, अपने क्या है बाएं इस तरफ हो जाएगा, बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलने के बाद फिर वह बाएं मुड़ जाता है, तो इस तरफ क्या है बायां जो है वो अब कौन सा हो जाएगा, बायां जो है क्या है ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बायां, कौन सा हो जाएगा बायां हो जाएगा। फिर राम की पीठ किस दिशा में, यानी कि इस ओर क्या है मुंह है, तो पीठ इस ओर होगी, यानी कि ये कौन सी दिशा है, तो कौन सी दिशा है ये पूर्व दिशा है, कौन सी है पूर्व दिशा। चलिए सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से बेमेल या असंगत या विषम शब्द का क्या है चयन करना है। टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, लैपटॉप, ये सभी इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी है, और पुस्तक क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्लस को
गुणा लिखा जाता है, गुणा को माइनस लिखा जाता है, माइनस को भाग लिखा जाता है और भाग को क्या है, प्लस लिखा जाता है। तो 3 + 6 - 2 गुणा 4 भाग 7 का मान क्या होगा? देखिए प्लस को क्या लिखा जाता है, गुणा, फिर क्या दिया गया है, गुणा को क्या लिखा जाता है, माइनस, फिर क्या दिया गया, भाग, भाग को क्या लिखा जाता है, भाग को क्या लिखा जाता है, प्लस, भाग को क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। तो संख्या हमें दी गई है, क्या दी गई है, देखिए संख्या दी गई है 3 + 3, क्या दी गई है, प्लस, प्लस को क्या लिखा जाएगा, गुणा, 3 गुणा, फिर क्या दिया गया है 6, माइनस, माइनस को फिर क्या दिया गया है, देखिए माइनस को जो है वो क्या है लिखा जाता है, तो माइनस, माइनस को क्या लिखा जाता है, भाग लिखा जाता है। तो भाग में कितने आ जाएंगे, 2, फिर क्या दिया गया है, गुणा, गुणा को क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है, गुणा को क्या लिखा जाता है, माइनस लिखा जाता है। फिर क्या दिया गया है, 7, फिर क्या दिया गया है, 4, 4 के बाद में भाग दिया गया है, भाग को क्या लिखा जाता है, प्लस, भाग को क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है, प्लस यानी 7। अब देखिए सबसे पहले क्या सोल्व होता है, भाग सोल्व होता है, क्या होता है, भाग सोल्व होता है। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 -4 + 7, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9, प्लस के 9 और प्लस के 7, तो यानी कि 9 और 7 कितने हो गए, 16, माइनस के कितने हैं, माइनस कितने हो जाएंगे, 4, तो इससे 4 करेंगे तो यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आंसर, बी ऑप्शन है राइट होगा। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद और आशा करते हैं आप सबको क्या है आज की क्लास बेहतरीन लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को क्या है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।